इस वचन को ध्यान से सुनना चाहिए कि परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया। हालेलुया। वहां पर 7 आशीष है परमेश्वर की ओर से। 7 आशीषों को परमेश्वर ने वहां पर दिया। फर्स्ट आशीष है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। नंबर 2, तुझे आशीष दूंगा। नंबर 3, तेरा नाम महान करूंगा। नंबर 4, तू आशीष का मूल होगा। नंबर 5, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। नंबर 6, जो तुझे श्राप दे मैं उन्हें श्राप दूंगा। नंबर 7, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। 7 आशीषों को परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं इन आशीषों को मैं दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महत्ता की आज हम परमेश्वर के भवन में आते हैं। प्रभु परमेश्वर आशीष करना चाहता है। ऐसी आशीषें जो तुम्हारे जीवन को ऊंचाई में लेकर आए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महत्ता की परमेश्वर अब्राहम से कहा, अब्राहम मैं तुझे आशीष करूंगा। मैं तुझे भूमंडल के सारे खुलों में से मैं तुझे आशीष करूंगा। जो तुझे आशीष दे मैं उन्हें आशीष दूंगा। जो तुझे श्राप दे मैं उन्हें श्राप दूंगा। तो आशीष का मूल होगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महत्ता की दूसरे वचन से अगर हम बराबर करेक्ट रीति से पढ़ेंगे तो परमेश्वर 7 आशीषों को दिया है। मेरे प्रियो, इस धरती में जीवन जीने समय में इन 7 आशीषों को लेकर हम आगे 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 बढ़ना चाहिए। अगर ये 7 आशीष नहीं है तो आपका जीवन जो है व्यर्थ है, आपका जीवन जो है शून्य है। परमेश्वर के नाम की महत्ता की ये 7 आशीषें मसीह यीशु में, मसीह यीशु के द्वारा आपका और मेरा जीवन में वो आशीष पूरा होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया कि तेरे वंश के लोग ऊंचाई में आएंगे बोल के। परमेश्वर ने आशीष किया अब्राहम को। अब्राहम के वंश में से प्रभु यीशु मसीह आया और अब्राहम के सारे आशीष मसीहा के द्वारा आपके जीवन में और मेरे जीवन में पूरा होता है। इसलिए ये परमेश्वर के नाम की महत्ता की इस धरती में जीवन जीने समय में इन आशीषों को पाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के नाम की महत्ता की परमेश्वर के सम्मुख में इस धरती में आशीष के कारण बनना चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। एक बड़ी जाति। परमेश्वर के नाम की महत्ता की तेरे जीवन के द्वारा एक बड़ी जाति बनाओगे। इसका मतलब है कि तेरे घर के भीतर बहुत सारे नौकर लोग रहेंगे, बहुत सारे धन संपत्ति रहेगा। तू अनेक जाति जातियों के लिए तू कर्जा देगा। परमेश्वर के नाम की महत्ता की एक बड़ी जाति से मतलब है कि तू थोड़े लोग नहीं रहेगा, तू बहुत सारे लोगों में बदल जाएगा। परमेश्वर ने कहा कि तेरे नाम महान करूंगा। परमेश्वर के नाम की महत्ता की परमेश्वर नाम ऊंचा उठाता है। अब्राहम का नाम उन दिनों में कोई नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम का नाम को ऊंचा किया। इसलिए सारे संसार में अब्राहम का नाम लिया जाता। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की महत्ता की जब परमेश्वर आपको आशीष करेगा, आपका नाम जो है ऊंचा होना आरंभ करेगा। बहुत सारे जगहों में आपका नाम गूंजना स्टार्ट हो जाएगा। आपके गांव में लोग कहेंगे देखो ये व्यक्ति को परमेश्वर ने आशीष किया। मुंबई में
अड़ोस पड़ोस के लोग कहेंगे देखो परमेश्वर ने आशीष किया है। आपके कामों में, सगे संबंधियों में प्रभु आपका नाम को क्या करेगा, ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मांगेंगे, परमेश्वर कहता कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। भले तुम अकेला है लेकिन परमेश्वर की महिमाओं की तुम्हारे वंश को बढ़ाएगा, तुम्हारे लोगों को बढ़ाएगा, तुम्हारे नाम को परमेश्वर ऊंचा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि परमेश्वर के नाम की बात है कि वचन में कहता कि मैं तुझे आशीष दूंगा। आशीष, छोटे मोटी आशीष नहीं। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे आशीष करूंगा। इसका मतलब है कि अब्राहम ने जिस जगहों में भी हाथ रखा उन जगहों में आशीष आने लगा। उसके पेड़, बकरियां, गाय, बैल, ऊंट, नौकर, परमेश्वर ने इतना आशीष दिया, उसका नाम, अब्राहम का नाम सारे देश में गूंजने लगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माता के वचन में कहता कि अगला तो आशीष का मूल होगा। मतलब तुम आशीष के मूल व्यक्ति बनेगा। इसका मतलब कि तुम्हारे द्वारा तुम्हारे माँ बाप आशीष पाएंगे, तुम्हारे द्वारा तुम्हारे बच्चे लोग आशीष पाएंगे, तुम्हारे द्वारा आपका बेटा बहू आशीषित पाएंगे, तुम्हारे द्वारा पोते पोतियां आशीष पाएंगे, तुम्हारे द्वारा आशीष पाएंगे। तुम मूल व्यक्ति के समान बनोगे। हालेलुया। वचन में कहता कि आगे वचन पढ़ेंगे तो वहां पर वचन में कहता कि जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की प्रभु जब तुम्हें आशीष करता है तो कोई तुम्हें श्राप नहीं दे सकता। यदि कोई तुम्हें आशीष देता है तो परमेश्वर उन्हें आशीष करता है। कोई तुम्हें श्राप देता है तो परमेश्वर उन्हें भी श्राप देता है। इसलिए परमेश्वर के नाम की बात की परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे ऐसा आशीष करूंगा, जो कोई तुझे आशीर्वाद करे मैं उससे आशीर्वाद करूंगा, जो कोई तुझे श्राप दे मैं उन्हें श्राप दूंगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। इसलिए कई लोग मसीह लोगों को श्राप देते हैं, कई लोगों को मसीह लोगों को श्राप देते हैं, लेकिन वो श्राप उनके जीवन में काम नहीं करता। एक विश्वासी को जादू टोने के लोग जो है उठाकर उसको लेके जाकर एक घर में जादू टोना करने लगे। जादू टोना अपने अपने देवताओं के नाम से जादू टोना कर कर श्राप देने लगे। उसे कुछ फर्क ही नहीं गिर रहा है। हालेलुया। रात से लेकर सुबह तक श्राप दे दे के श्राप देने वाले लोग जो है थक गए और आखिर में बोले ये कौन है? उसने कहा कि मैं चर्च में जाता हूं, मेरा प्रभु यीशु मसीह है। उसे छोड़ दो के बोला तू कौन सा क्रिश्चियन है? हालेलुया। रात को घर में आके, मतलब सुबह सुबह सूर्योदय होने से पहले घर में आके उसके लोगों ने छोड़ दिया और वो शिष्य घर में आकर पास्टर को फोन कर रही है, पास्टर अपन कौन से क्रिश्चियन लोग हैं? पास्टर ने कहा कि अपन सच्चा क्रिश्चियन लोग हैं, नामधारी मसीह लोग नहीं है, हम सच्चे मसीह लोग हैं। हालेलुया। जब हम सच्चे मसीह लोग होते हैं कोई भी जादू ना करे, वो जादू ना नहीं चलेगा। कोई तुम्हें श्राप दे वो श्राप तुम्हारे पर लागू नहीं होएगा। इसलिए वचन में कहता कि गोलियत ने दाऊद को श्राप दिया लेकिन वो श्राप गोलियत को लगा नहीं। हालेलुया। आज तुम जोश में आ रहे हो, तुम आशीषित व्यक्ति हो, कोई भी तुम्हें श्राप दे उन श्रापों से मत डरिए। परमेश्वर के नाम के माते की प्रभु का आशीष तुम्हारे ऊपर है। कोई तुम्हें श्राप दे रहे क्या, वो श्राप उनके पर टूट पड़ेगा। हालेलुया। जो
तुम्हें श्राप देंगे, परमेश्वर उन्हें श्राप देगा। जो कोई तुम्हें आशीर्वाद देंगे, परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद देगा। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के नाम के माध्यम के वचन में कहता है कि भूमंडल के सारे कुल के द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इसका मतलब है कि तुम्हारे जाति जाति के लोग, भाषा भाषा के लोग, तुम्हारे जिन जगहों में आप काम करते हो, जिस एरिया में तुम रहते हो, तुम्हारे द्वारा वो लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया। 7 आशीषें रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के नाम के माध्यम की अब्राहम से कहा कि मैं ये 7 आशीषों को मैं तुझे दूंगा। इन आशीषों को मैं तुझे देकर तुझे फलवंत करूंगा, तुझे आशीष करूंगा। तेरे नाम जो है सभी नाम से ऊंचा उठाऊंगा वो के परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की परमेश्वर का आशीष को उसने कबूल किया। हालेलुया। कितने लोगों को चाहिए ये 7 आशीष? हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। कितने लोग बड़ी जाति बनना चाहते हैं? हालेलुया। किसी ने कहा कि पास्टर तुमको मालूम नहीं है, हमारा कुल के लोग उठ के आएंगे ना, किधर से? हमारा मामा, काका, चाचा, माचा, पूरा का पूरा हॉल भर जाएगा। हालेलुया। 200 लोग के 300-500 लोग आ जाएंगे। इतना भीड़ लोग हैं। हालेलुया। गांव से लेकर धारावी से लेकर मुंबई सीएसटी तक, बाबा इतना सगे संबंधी लोग हैं, सब लोगों को बुलाना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मात्र एक शादी में गया जिसमें करीबन 3000 लोग आए थे। मैं बोला ये तो पब्लिक मीटिंग चलेगा। हालेलुया। पूछा गए कौन सा गांव के लोग हैं? बाबा परमेश्वर के नाम के माध्यम उस गांव के बारे में सुनकर इतने लोग आ गए। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की पूरा खुल के खुल आ जाएंगे। तुम्हारे द्वारा परमेश्वर जो आशीष करेगा, तुम्हारे जीवन को परमेश्वर क्या करेगा? हालेलुया। तुम्हें एक बड़ी जाति बनाएगा परमेश्वर। नंबर 2, वो परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर आशीष करेगा तो कौन है वो श्राप देने वाला व्यक्ति? हालेलुया। नंबर 3, परमेश्वर कहते हैं कि तेरे नाम महान करूंगा। तेरे नाम को क्या करूंगा? महान करूंगा। लोग तुम्हारे नाम का जय जयकार करेंगे। लोग तुम्हारे नाम को लेकर आशीष देंगे। हालेलुया। नंबर 4, परमेश्वर ने कहा कि तू आशीष का मूल होगा। एक मेन व्यक्ति बन जाएगा, आशीष का मेन व्यक्ति। हालेलुया। नंबर 5, जो तुझे आशीर्वाद देंगी मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। नंबर 6, जो तुझे श्राप देंगी मैं उन्हें श्राप दूंगा। नंबर 7, तू भूमंडल के सारे लोग तेरे द्वार आशीष पाएंगे। 7 आशीष। मैं फिर बार बार क्यों दोहरा रहा हूं बताओ, तुम्हारे दिमाग में घुस जाए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की ये 7 आशीषों को प्राप्त रखिए। मसीह यीशु के नाम से आप प्राप्त करोगे। हालेलुया। 7 आशीष कितने लोग चाहिए? कितने लोग चाहिए? हाथ उठाएंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा ये 7 आशीषों को मैं तुझे दूंगा। 3 वचन तक परमेश्वर ने आशीष घोषणा की। 4 वचन में परमेश्वर ने कहा, पढ़ेंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम जो है चल पड़ा। कहां पर चल पड़ा? परमेश्वर ने कहा कि तू कानान देश में चले जा।
परमेश्वर के नाम के माध्यम के वचन में कहता कि परमेश्वर के नाम के माध्यम की वो अपने जीवन में चल पड़ा। पहला वचन को पढ़ेंगे। तो यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, दूसरा और तीसरा वचन आशीष के कारण है। चौथा वचन में अब्राहम जो है अपने घर को छोड़ देता है, अपने कुटुंबियों को छोड़ देता है, अपने देश को वो छोड़कर परमेश्वर के सम में चल पड़ता है। जिस देश में परमेश्वर लेकर जाना चाहता है, उस देश में चलते चलते कानान देश में पहुंच गए। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर के नाम के माध्यम की सात आशीषों को अगर चाहिए, आपको कुछ चीजों को छोड़ना है। कई लोग छोड़ते नहीं। परमेश्वर के नाम के माध्यम की महिमा से भरा हुआ ये सात आशीषें आपके जीवन में रहना है तो वचन में कहता कि अपने जीवन में कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने देश को, अपने कुटुंबियों को, अपने घर को छोड़कर मेरे मार्ग में चल। आज परमेश्वर के नाम के माध्यम की ये सात आशीष तुम्हें चाहिए तो परमेश्वर के नाम के माध्यम की तुम्हारे जीवन में रहा हुआ हर बुराई को तुम छोड़ दो। जीवन में कई बुराइयां हैं, कई पाप आपके जीवन में, आपके घर में है। आपके जीवन के अनेक पापों के बंधनों में आप उन सभी बंधनों से आजाद होना है। उन सारे पापों को छोड़कर आपको उस परमेश्वर के मार्ग में चलते 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 जाना है। परमेश्वर के नाम के माध्यम की कई लोग छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए उन लोगों के जीवन में परमेश्वर का आशीष नहीं। कई लोग जो है परमेश्वर के समय में कुछ चीजों को छोड़ते नहीं। कुछ लोग तंबाकू खाते रहते हैं, चर्च में आते रहते हैं, फिर भी तंबाकू खाते रहते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि तू तंबाकू खाना छोड़ दे। परमेश्वर कहता कि तू पान खाना छोड़ दे। परमेश्वर कहता कि तू दारू पीना छोड़ दे। परमेश्वर कहता कि तू गाली गलौज देना छोड़ दे। परमेश्वर कहता कि तू झूठी साक्षी देना छोड़ दे। तू दूसरे के विरोध में निंदा करना छोड़ दे। परमेश्वर के नाम के माध्यम की उस नगर से अलग हो जाओ, उन पापों से अलग हो जाओ। वचन में कहता कि तुम संसार के नहीं हो, तुम संसार से अलग हो जाओगे। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के नाम की माध्यम की इस धरती में संसार के अनेक अभिलाषाएं, संसार के अनेक पाप है। उन पापों को छोड़कर परमेश्वर के मार्ग में चलना है। उन बुराइयों को छोड़कर परमेश्वर के भय भक्ति में चलते 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 रहना है। कई लोग चर्च में आते हैं, प्रभु मुझे आशीष करो, प्रभु मुझे आशीष करो, लेकिन कई लोग जो है उन पापों को छोड़ते नहीं है। परमेश्वर के नाम के माध्यम की दारू छोड़ दोगे वो तो छोड़ता नहीं। परमेश्वर के नाम के माध्यम की बुराइयों को छोड़ दोगे वो तो छोड़ता नहीं है। कई लोग जो है अभी भी व्यभिचार के बंधनों में। परमेश्वर कहता कि व्यभिचार को छोड़कर भागो। यीशु मसीह के नाम के माध्यम की, यीशु मसीह के नाम के माध्यम की परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि भागो तू। यीशु ने लाजर से कहा कि लाजर भागो। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता कि आपके विषयों में प्रभु कहता कि तू भागो। संसार के रीति रिवाजों से भागो,
संसार के अनेक पापों से भरा। यीशु मसीह ने क्यों कहा तू अपने घर को छोड़कर मेरे मार्ग में चल। घर में कई रीत रिवाज है, कई अनेक आलोचना के लोग हैं। परमेश्वर के नाम की माता की जिस घर में, हालेलुया, जिस घर में अनेक पुराने लोग हैं जो हमेशा वो करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, हालेलुया, अनेक रीतियां लेकर जीवन में कई श्रापों को अनुभव करते हैं। परमेश्वर के नाम की माता की संसार के रीत रिवाजों को छोड़ देना चाहिए। संसार के अनेक बुराइयों को छोड़कर परमेश्वर के मार्ग में चलते जाना है। वचन में कहता कि अब्राहम जो है, फर्स्ट पॉइंट है कि अब्राहम जो है परमेश्वर के बातों को सुना और अपने घर को, अपने कुटुंबियों को, अपने देश को छोड़कर चल पड़ा। हालेलुया, वो चल पड़ा। इसके लिए परमेश्वर ने उसे आशीष करने लगा। अब्राहम जो है एक अन्य जाति का व्यक्ति था। अब्राहम जो था वो मूर्तियों को बनाने वाला व्यक्ति था। मूर्तियों को कलर मारकर, पेंटिंग कर कर बेचने वाला व्यक्ति था। लेकिन परमेश्वर के नाम की माता के परमेश्वर ने कहा कि तू सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आ जा। परमेश्वर के नाम की माता की अब्राहम जो है उन सभी कामों को, उन सारे बिजनेस को छोड़कर, उन सारे बुराइयों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे पीछे अब्राहम जो है चलते जाने लगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की परमेश्वर के समुख में अब्राहम ने ये वादा किया, हे परमेश्वर तेरे मार्ग में मैं चल रहा हूं, ना दाएं ना बाएं ना पीछे ना देखते हुए मैं तेरे मार्ग में चलते प्राण जाने तक तेरे मार्ग में मैं चलूंगा। वो कि परमेश्वर के समय में अब्राहम ने परमेश्वर से प्रतिज्ञा किया, परमेश्वर से वाचा किया। परमेश्वर ने वाचा किया कि मैं तुझे 7 आशीषों से परिपूर्ण करूंगा। अब्राहम ने भी परमेश्वर से वाचा किया, परमेश्वर मैं तेरे मार्ग में चलते प्राण जाने तक मैं तेरे मार्ग में मैं चलूंगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माता की अब्राहम जो है वो परमेश्वर के मार्ग में चलते चले गया। परमेश्वर ने कहा जो देश मैं तुझे दूंगा उस देश में तुझे जाना होगा। कानान देश परमेश्वर ने दिया और वचन में कहता कि अब्राहम जो है कानान देश में, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की माता की प्रभु के समुख में कानान देश में आकर रहने लगा। वो परमेश्वर की महिमा करने लगा। आज हम भी प्रभु के उपस्थिति में रहना है। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माता की अपने अपने पापों को, अपने अपने बुराइयों को छोड़कर प्रभु के उपस्थिति में रहना है, प्रभु के मंदिर में रहना है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम के माता की कानान देश, इसका मतलब है कि परमेश्वर का उपस्थिति में रहा हुआ देश। कानान देश इसका मतलब है कि परमेश्वर ने दिया हुआ यरूशलेम का नगर है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की माता की परमेश्वर ने दिया हुआ वो चर्च में आपको बना रहना है, आपको स्थिर होना है। हालेलुया, अब्राहम का पूरा मन परमेश्वर के कानान देश में बना रहा, इसलिए परमेश्वर उससे आशीष करते हुए चलने लगा। हालेलुया, जब तक तुम्हारा मन
परमेश्वर के मंदिर में लगा हुआ है, जब तक तुम्हारा ध्यान परमेश्वर के वचनों में लगा हुआ है, जब तक तुम्हारा भक्ति परमेश्वर में लगा हुआ है, परमेश्वर आशीष करते रहेगा, आशीष करते रहेगा। हालेलुया। कई लोग जो है परमेश्वर के मार्ग में चलते चलते कुछ आशीषों को पाने के बाद में, कुछ समृद्धियों को पाने के बाद में परमेश्वर के मार्ग में चलने में धीमी करते हैं। हालेलुया। जैसे ऐसा धन संपत्ति बढ़ता है, जैसे ऐसा आशीष आता है, जैसे ऐसा परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देता है, तो उस समयों में कई लोग जो है प्रार्थना, परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करना कम हो जाता है। धन बढ़ने से, धन संपत्ति बढ़ने से अनेक लोगों के जीवन में प्रार्थना कमजोर हो जाता है। कई लोगों के जीवन में परमेश्वर का आशीष बढ़ने के कारण कई लोग संडे चर्च में नहीं आते, कई लोग परमेश्वर के समय में आराधना करने में नहीं आते। मैं बिजी है। कई लोगों के जीवन में धन संपत्ति आने के समयों में उपवास प्रार्थना करने नहीं होता है। हर समय में वो जीवन में अपनी खुशियों में, अपने आनंद में, अपने ही दुख में भरा रहते हैं। हालेलुया। वचन में कहता कि जैसे ऐसा परमेश्वर में अब्राहम को आशीष मिलता गया, धनवान होते गया, लेकिन उसका भक्ति कमजोर नहीं हुआ, और ज्यादा हो गया, और ज्यादा प्रार्थना, और ज्यादा अभिषेक, और ज्यादा परमेश्वर के मार्ग में चलते उस कानान देश में स्थिर होने लगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। वचन में कहता कि परमेश्वर के नाम के मात्र की, वचन में कहता कि जब परमेश्वर ने उसे आशीष दिया, वचन में कहता कि परमेश्वर ने, पढ़ेंगे उस वचन को कि 15 अध्याय पहला वचन में कहता कि परमेश्वर ने कहा कि मेरे लिए बलिदान कर। परमेश्वर के नाम की मात्र की मेरे लिए भेंट लेकर आओगे। जब परमेश्वर ने कहा, सुनिए आप लोग, वचन में कहता कि परमेश्वर के नाम की मात्र की प्रभु के सम्मुख में, परमेश्वर के नाम की मात्र की, वचन में कहता कि इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मई। हालेलुया। मही तेरा परमेश्वर, मही तेरा सब कुछ। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की मात्र की, मैं तेरा ढाल हूं, मैं तेरा चट्टान हूं, मैं तेरा सब कुछ। इसलिए बलिदानों को लेकर आ। हालेलुया। इसलिए वचन में कहता कि अब्राहम कानान देश में एक अच्छा सच्चा वेदी बनाया और परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाया। परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाकर परमेश्वर को प्रसन्न किया। इसलिए परमेश्वर के नाम की मात्र की परमेश्वर उसे आशीष देने लगा। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर के मार्ग में चलने के समय में परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देगा तो परमेश्वर कहेगा कि तेरे जीवन में रहा हुआ धन संपत्तियों में से भेंट को लेकर आओगे। परमेश्वर कहता तो परमेश्वर के नाम की मातेंगे अपने अपने पगार में से, अपने अपने धन संपत्तियों में से भेंट को लेकर आकर परमेश्वर को क्या करना चाहिए? प्रसन्न करना चाहिए। वचन में कहता कि परमेश्वर के नाम की मातेंगे, वचन में कहता कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मेरी उपस्थिति में बना रहा, मेरी उपस्थिति में सिद्ध होते रहे, डगमगाने का काम मत करना। हालेलुया। पढ़ेंगे उस वचन को 17 अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे तो वचन में कहता कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि 17 अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे तो वहां पर वचन में कहता कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल।
हालेलुया। मेरी उपस्थिति में सिद्ध होता जा। और एक बाइबल में लिखा गया कि परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध होता जा। आज हम परमेश्वर की भक्ति में, परमेश्वर के मार्ग में सिद्ध होना है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात की परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू मेरे उपस्थिति में सिद्ध होता जा। अब्राहम परमेश्वर के मार्ग में सिद्ध होने लगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। जैसा एक वृक्ष जो है एक पेड़ जड़ को मजबूत पकड़ता है, वैसे ही अब्राहम परमेश्वर के वचनों को मजबूत पकड़ने लगा, परमेश्वर को उपस्थिति में मजबूत होने लगा। आज आप भी जोश में आने समय में प्रभु के वचनों में, प्रभु के भक्ति में मजबूत होना है। कितना भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, कितना भी समस्या आए, ना हिलते हुए, ना डगमगाते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में मजबूत रीति से खड़ा होना। कई लोगों को छोटे छोटे समस्या आने समय में, कई लोगों को छोटी छोटी कठिनाई आने समय में, हालेलुया, तो लोग जो है परमेश्वर की उपस्थिति में डगमगाना प्रारंभ कर देते हैं। हालेलुया। इधर जाओ क्या, उधर जाओ, उधर जाओ क्या, इधर जाओ, डगमगाते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात है कि परमेश्वर के समय में अब्राहम जो है मजबूत होने लगा, स्थिर होने लगा। कई कठिनाई आए, कई समस्या आए, उन समस्याओं में भी अब्राहम मजबूत खड़ा हो गया। आज तुम्हारे जीवन में कितने भी संकट आए, कितने भी विपत्ति आए, क्या होना चाहिए आपको? क्या होना चाहिए? मजबूत होना है। इतना मजबूत होना है कि कोई भी तुम्हें हिला ना सके। परमेश्वर के नाम के माध्यम की कई लोगों के जीवन में छोटी छोटी समस्या काम से निकाल दिया, तो लोग कहते हैं कि परमेश्वर मुझे काम से निकाल दिया, इसलिए मैं अभी चर्च में नहीं आएगा। हालेलुया। अरे ये काम गया है, कई कामों को परमेश्वर ने रखा है आपके लिए। हालेलुया। कुछ लोग होते हैं, अयो मेरा माँ मर गया इसलिए मैं चर्च में नहीं आऊंगी। क्या दुनिया में कोई मरने वाला नहीं है क्या? अरे बोलिए, माँ मर गया ना मैं चर्च छोड़ देगा, मेरा भाई मर गया ना मैं प्रार्थना छोड़ देगा, ओ मेरा चाचा मर गया इसलिए मैं चर्च छोड़ देगा। परमेश्वर के नाम की बात है कि इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के उपस्थिति में सिद्ध नहीं है। परमेश्वर के वचनों में एक बुनियादी डालकर मजबूत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि कठिनाई आएंगे, कष्ट आएंगे, विपत्ति आएंगे, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में मजबूत होना है। हालेलुया। मजबूत होना है। परमेश्वर के नाम की बात है कि परमेश्वर के समय में मजबूत होना है, सिद्ध होता जाओ। परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, हर समय जोश में आते हुए सिद्ध होना है। परमेश्वर के नाम की बात है कि परमेश्वर के समय में, प्रभु के समय में प्रभु ने कहा कि मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सिद्ध होना है। हालेलुया। कितना भी भयंकर संकट आएगा तभी हम प्रभु के मार्ग में सिद्ध होना है। कितना भी तंगी आए, पैसों की तंगी आए, किसी के सामने मांगने ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कितना भी विपत्ति आए, कितना भी समस्या आए, कितना भी आंसुओं का जीवन आए, हम क्या करना चाहिए? प्रभु में मजबूत होना है, प्रभु में सिद्ध होना है। कठिनाइयां आने के समय में भी शेर के जैसा उन जगहों में खड़ा होना आपको चाहिए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। संकट आए ना बोल के परमेश्वर को छोड़ने का नहीं, विपत्ति आए ना बोल के
छोड़ने का नहीं, परमेश्वर को प्रभु की उपस्थिति में मजबूत होना है। जितना छोटा समस्या उतना छोटा आशीष, जितना बड़ा समस्या उतना बड़ा आशीष। आप समझ रहे क्या? समस्या ही नहीं है समझो, आने आगे का आशीष आपको नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर नाम की बात है कि हर परीक्षाओं में, हर समस्याओं में अब्राहम जो है प्रभु के उपस्थिति में सिद्ध होने लगा। परमेश्वर के मार्ग में चलते 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 आगे 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 बढ़ने लगा। इसलिए परमेश्वर ने उसे आशीष करते हुए आगे बढ़ाने लगा। कई समस्या आ गए। एक दिन अब्राहम जिन जगहों में था, शत्रुओं ने घेर लिए और उसके बीवी को पकड़ कर लेकर गए। हालेलुया। बोल, ये स्त्री कौन है? उसके अंदर धैर्य भी नहीं था मेरी बीवी है वो के बोलने के लिए। वो बोलने लगा मेरी बहन है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। क्योंकि वचन में कहते कि सारा बहुत खूबसूरत थी। हालेलुया। मेकअप पोत के आई नहीं थी। हालेलुया। बिना मेकअप का भी वो बहुत सुंदर थी, अति रूपवान स्त्री थी। इसलिए वचन में कहता कि अब्राहम डर के मारे कहने लगा ये मेरी बहन है। समस्या आए, परमेश्वर के नाम की बात की अब्राहम कहने लगा तेरे खातिर मैं बच जाऊंगा। अगर तुम बोलेगी ये मेरा भाई है तो मैं बच जाऊंगा। अगर तू बोलेगी ये मेरा पति है तो वो लोग मुझे मार डालेंगे और तुझे लेकर जाएंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मान की कठिन परिस्थितियों में भी वो परमेश्वर के मार्ग में मजबूत होने लगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने शत्रु से बात किया है, वो स्त्री सारा जो है अब्राहम का बीवी है, उसे छोड़कर राजा, तब वो राजा जो है सारा को लेकर आकर अब्राहम के पास लेकर आया और बोलने लगा तू क्यों झूठ बोला? बोला मैं झूठ नहीं बोला। वो एक्चुअली देखने जाएगा तो सगे संबंधियों में से मेरे बहन ही लगता है रिश्ते में। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की बात है कि मेरे पिताजी ने इससे शादी करवाया और हम लोग पति पत्नी हो गए। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात है कि जीवन के कठिनाइयों में, जीवन के परिस्थितियों में कई समस्याएं मजबूत होने लगा। जिधर जिधर भी अब्राहम जो है कुआं खोदने लगा, भेड़ बकरियों को, ऊंटों को पानी पिलाने के लिए, नौकरों को और खुद के परिवार के लिए पानी के लिए उसने कुआं खोदा। जब कुआं खोदा वचन में कहते कि बहुत अच्छा पानी आने लगा। कई कुओं को खोदने लगा। परमेश्वर के समुद्र में वचन में कहते कि शत्रु लोग आकर उन कुओं के विषयों में उनसे युद्ध करने लगे, झगड़ा करने लगे। हालेलुया। उन कुओं में वापस मट्टी डालकर, पत्थर डालकर बुझा दिया शत्रुओं ने। फिर उस जगह को छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ गया। हालेलुया। वचन में गया था कि परमेश्वर समय में वहां पर कनान देश में कनानी लोग थे, इतनी लोग थे। जीवन में कई समस्याएं, कई कठिनाइयां आए, लेकिन अब्राहम परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध होता गया। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि कई समयों में ऐसा आएगा कि आपके परिवार के लोग आपको घर से निकाल देंगे। तुझे यीशु चाहिए क्या? क्या परिवार चाहिए? तब तुम्हारे जीवन में फैसला रहेगा। हालेलुया। परिवार रहेगा तो सब धन संपत्तियों में से हिस्सा मिलेगा। परिवार को छोड़ के चले गए तो कुछ भी नहीं मिलेगा।
हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की ऐसे परिस्थिति आने के समयों में तुम धैर्य से कहना है, मेरा परमेश्वर मुझे चाहिए। हालेलुया। अब्राहम ने सब कुछ छोड़कर जब परमेश्वर के मार्ग में चलने लगा, परमेश्वर ने सबसे बड़ा धनवान बनाया। हालेलुया। जिस घर को, जिस परिवार को, जिस सगे संबंधियों को तुम छोड़कर आओगे, परमेश्वर उन सगे संबंधियों के सामने, उस घर के सामने परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। इसलिए डरो मत। क्या होगा? डरो मत। अयो, प्रॉपर्टी के हिस्सा मुझे कौन देगा? ये पिताजी नहीं दिया तो परम प्रधान परमेश्वर पिता जो है उससे बढ़कर तुम्हें देना आरंभ करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के माध्यम की कुछ भी हो जाए, प्राण भी निकल गया ना। हालेलुया। तलवार अगर इधर गर्दन में भी रखेगा ना, यीशु मसीह की महिमा होके यीशु मसीह के लिए मर जाओ, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत स्वर्गराज में प्रतिफल देगा। हालेलुया। डरो मत। अपने प्राण के लिए डरो मत। कई लोग अपने प्राण के लिए डरते हैं, मैं मर जाएगा तो, मैं मर जाएगा तो। कई लोग कहते हैं कि अगर तू यीशु मसीह पर विश्वास करेगा हम तुझे मार डालेंगे। मत डरो, परमेश्वर को उपस्थिति में सिद्ध हो जाओ। एक दिन मैं साधु सुंदर सिंह का, उनका सगे संबंधियों में से एक बहन का गवाही सुनने लगा। परमेश्वर के नाम के माध्यम की उसके सगे संबंधी लोग उसको इतने सताव देने लगे, इतना निंदा करने लगे, इतना अपमान करने लगे। फिर भी उन्होंने कहा कि वो भाई वो बहन कहने लगे, जैसे सुंदर सिंह ने, साधु सुंदर सिंह जैसे अपने प्राण को खेल दिया, वैसे हम भी अपने प्राण को दे देंगे, लेकिन हम प्रभु के मार्ग में चलना छोड़ेंगे नहीं, बस प्रभु के मार्ग में चलेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रभु के समूह में कई कठिनाइयां, कई समस्या, भाई बहन लोग दोनों जवान लोग, हालेलुया, प्रभु के मार्ग में चलते 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 सेवा कार्य करने समय में उनके सगे संबंधी लोग उनको गांव से अकाल दिया। वो बहन कह रही है कि गोलियों से मारने लगे। जब वो लोग जिस कार में बैठे हुए थे, लोग पीछे से आकर गोलियां मारने लगे। वो गोली इस तरफ जाने लगा, इस तरफ जाने लगा, वो लोग कुछ भी नहीं हुआ। वो जगह से जहाँ जो ट्रेन मिला उस ट्रेन पकड़कर वो लोग चले गए और प्रभु के लिए सिद्ध हो गए। हालेलुया। जीवन में किसी भी विषयों में डरने की जरूरत नहीं है। यदि तुम परमेश्वर के लिए अपने प्राण को दोगे तो परमेश्वर आपका प्राण का मूल्य को निश्चय उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के नाम के माध्यम की वचन में कहता कि प्राण जाने तक विश्वास योग्य रहो, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हम परमेश्वर की उपस्थिति में मजबूत होना है, मजबूत होना है। हालेलुया। छोटे छोटे तकलीफ आया, छोटे छोटे निंदा आया, अपमान आया, उधर इधर ना, प्रभु के वचनों में मजबूत रहिए, प्रभु के भक्ति में मजबूत रहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करना प्रारंभ करेगा। वचन में कहता कि उसी 17 अध्याय 9 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर वचन में कहता कि मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन कर। परमेश्वर ने कहा कि तूने मेरे साथ जो वाचा बांधा है उस वाचा का पालन कर। परमेश्वर समूह में, हालेलुया, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन कर। तू और तेरे पश्चात तेरे वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। परमेश्वर के नाम के माध्यम कई समयों में हम परमेश्वर के सुन में वाचा देते हैं,
वाचा देते हैं, परमेश्वर तू मुझे आशीष कर, मैं तेरे लिए करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की नजरों में सोच में आकर वाचा देते हैं, उन वाचाओं को पालन पूरा करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर से जो भी शब्द बांधा है उससे पूरा करना है, जो भी मन्नतों को मांगा है उन सभी को पूरा करना है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मात्र की हम जो भी वाचा बांधे परमेश्वर की दृष्टि में, उन वाचाओं को पूरा करना है। कई लोग जो है बातों को बोलते हैं, बातें बड़ी बड़ी डिंगे मारते हैं, जब पूरा होने के समय में आता है तब वो लोग मुखर जाते हैं। धार्मिक अपनी बातों से मुखरता नहीं, धार्मिक अपनी बातों से शब्दों से मुखरता नहीं है, वो अपने शब्द को पूरा करता है, परमेश्वर से दिया हुआ वाचा का वो पालन करता है। इसके लिए परमेश्वर के नाम के मात्र की अब्राहम ने जो भी वाचा बांधा था, परमेश्वर ने कहा कि तू जो भी वाचा बांधा है उन वाचा का अनुसार पालन कर, और वाचा के अनुसार आगे 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 बढ़ने लगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। वचन में कहता कि आगे वचन पढ़ेंगे तो वहां पर वचन में कहता कि परमेश्वर ने कहा कि तू एक काम कर, आप सब पुरुषों का खतना करवाए। क्या करवाए? अरे बोलिए, खतना। पुरुषों का लिंग को खतना करवाने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। हालेलुया। वचन में कहता कि उन दिनों में पुरुषों का खतना किया गया, अब्राहम का, इसहाक का और सभी लोगों का खतना किया गया। अब नया नियम में खतना करने की जरूरत नहीं है। नया नियम में परमेश्वर में बपतिस्मा लेना है। क्या लेना है? क्या लेना है? उन दिनों में केवल पुरुषों का खतना हो रहा था, लेकिन परमेश्वर के नाम के माध्यम के नया नियम में खतना की जगह में परमेश्वर ने बपतिस्मा रखा। हालेलुया। वचन में कहता है कि मूसा और सारे इस्राएली लोग उस लाल समुद्र में परमेश्वर में जो दीवार के समान कड़ी थी, वो लोग चल पड़े। इसका मतलब कि बपतिस्मा, यीशु ने यर्दन नदी में आकर बपतिस्मा लिया। यीशु ने यर्दन नदी के शालेम में लोगों को बपतिस्मा दी। यीशु ने। हालेलुया। आज हम चर्च में आते हैं, कई लोग चर्च में आते हैं, बपतिस्मा नहीं लेते। हालेलुया। बपतिस्मा लिया तो कोई शादी के लिए नहीं आए तो क्या करेगा? हालेलुया। शादी अगर मैं बपतिस्मा लेगा तो मेरे बच्चों को शादी नहीं होगा। बपतिस्मा लिया तो मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मात्र की वचन में कहता कि अब्राहम उन जगहों में समस्त लोगों का अपने पास साथ में रहा, वो सबका खतना करवाया। आज हम अपने परिवार के साथ बपतिस्मा लेना। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की यदि आप अभी तक अपने बपतिस्मा नहीं लिए, हालेलुया, नवंबर महीने में जो बड़े पर्व में हम बपतिस्मा यहाँ पर देने जा रहे हैं। हालेलुया। तो बपतिस्मा लेने वालों तैयार हो जाइए। परमेश्वर के नाम के माध्यम की उपवास के साथ, उपवास प्रार्थना खत्म होने के बाद में छोटे पर्व चालू होगा। और छोटे पर्व में शनिवार के दिन बपतिस्मा दिया जाएगा। हालेलुया। इस धरती में जीवन जीने समय में हम लोग बपतिस्मा लेना है। खाली आया क्या, चर्च में आया क्या, गया क्या, चर्च में आया क्या, आ गया क्या, चर्च में आया क्या, आ गया क्या। परमेश्वर के नाम के माध्यम की बपतिस्मा, इसका मतलब है कि तुम और पाप के लिए मर गए।
बपतिस्मा का मतलब है कि तुम्हारा नाम जो है स्वर्ग राज्य में लिख दिया। बपतिस्मा का मतलब है कि जब तुम परमेश्वर में बपतिस्मा लिए, उस दिन से तुम परमेश्वर के संतान है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम की माता की इस धरती में जीवन जीने समय में, हालेलुया, प्रभु के सम्मुख में हम बपतिस्मा लेना जरूरी है। कई लोग होते हैं बपतिस्मा नहीं लेते हुए जीवन जीते रहते हैं। हालेलुया। खुद बपतिस्मा लो, अपने बच्चों को बपतिस्मा दिलाओ, खुद बपतिस्मा लो, अपने पति को बपतिस्मा दिलाओ, अपने परिवार के लोगों को बपतिस्मा दिलाओ, ताकि परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। वचन में कहता कि परमेश्वर के नाम के माता की वचन में कहता है, हालेलुया, जब परमेश्वर ने अब्राहम को एक लड़का दिया, उस लड़के का नाम को परमेश्वर ने कहा कि इस लड़का का नाम तो रखना इसहाक। क्या रखना? क्या रखना? इसहाक रखना। वो क्या बोला परमेश्वर ने? अब्राहम ने अपना बेटा का नाम इसहाक रखा। जो परमेश्वर ने नाम दिया उसी नाम को रखा। हालेलुया। कई लोगों का नाम प्रार्थना पूर्वक नाम रखा जाता है। हालेलुया। नाम जोश में रखा गया मरियम। फिर वो अपना गवर्नमेंट का जन्म बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म पत्रिका में उधर लिखते हैं दीपाली। अरे नाम रखा जोश में मरियम और रखा दीपाली। नहीं पास्टर, बोलने को हार्ड गिरता है, बहुत 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 महंगा गिरता है। मरियम मरियम बोले तो कोई भी क्या बोले? इसके लिए हमने क्या किया? दीपाली रख दिया। और दीपाली सड़क पर दीप को लगा के बराबर कूटने वाली बनेगी। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि एक दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तेरा जो तीसरा लड़का हुआ है उसका नाम जॉन रखना। परमेश्वर ने लिख के एकदम लिखावट के द्वारा बता दिया। और मैंने हम लोग सोच के रखे थे घर में, लड़की होएगा तो सलोमे रखेंगे, लड़का होएगा तो शालोम रखेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? बता दिया लड़का होगा और तो उसको नाम जॉन रखना। हम उसके नाम जॉन रखे, इसलिए प्रभु ने उसे आशीष दी। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि ओ जोश में एक नाम, बाहर एक नाम। हालेलुया। चर्च में अपना, चर्च में अपना, और काम के पास जिधर काम पे जा रहे उधर कौन सा नाम? रमेश। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि प्रभु के सम्मुख में हम चर्च में आ रहे हैं। इस अब्राहम ने जो सुना वही नाम को रखा। आज हम चर्च में आ रहे हैं। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे? अरे भाड़ में गया लोग। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात की आज संसार में लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोगों के दबाव से तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो रहा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम की बात की वचन में कहता कि परमेश्वर के उपस्थिति में जो नाम परमेश्वर देता है वही नाम को रखना है। हालेलुया। लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, छोड़ दो। प्रभु के उपस्थिति में मजबूत हो जाओ। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। जब उस बच्चे का नाम इसहाक रखा, परमेश्वर ने कहा कि मैं अब्राहम का परमेश्वर
और इसहाक का परमेश्वर। क्या परमेश्वर कहते हैं, आई एम द गॉड ऑफ आइजैक, हालेलुया, आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम। परमेश्वर के नाम की मानते कि परमेश्वर ने कहा कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं। अब्राहम से ज्यादा आशीष इसहाक के पास आया। वैसे तुमसे भी ज्यादा आशीष तुम्हारे बच्चों में आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम की मानेंगे, इस धरती में जीवन जीने समय में परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के नाम की मानेंगे, प्रभु के सम्मुख में उसने नाम जो परमेश्वर दिया उसी नाम का रखा। आज हम चर्च में जो नाम रखते हैं उसी नाम के अनुसार आगे बढ़ना। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मानेंगे, प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु के भवन में जो नाम रखा जाएगा वो आशीष का नाम है। वो बोलने से लोग आशीषित हो जाएंगे, वो बोलने से वो बच्चा आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। इसहाक 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 बोल के सब लोग बोलने लगे, आशीष उसके जीवन में आने लगा। हालेलुया। वचन में गए थे कि एक दिन परमेश्वर ने उसकी परीक्षा किया। ओ मेरा एक ही एक बेटा, मेरा एक ही एक बेटा, मैं सबसे मेरा लाडला बेटा। कौन सा बेटा? लाडला बेटा। वचन में गया था कि उत्पत्ति लिखा हुआ 22वां अध्याय दूसरे वचन में गया था कि परमेश्वर ने उसकी परीक्षा किया। क्या बोल के? हे अब्राहम, उस इसहाक को लेकर मोरिया पर्वत में जाकर उसका बलिदान कर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने कहा कि अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौता पुत्र को, इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चले जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा दे। हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरा बेटा, ओ मेरा बेटा, वो के अब्राहम प्रेम कर रहा था। परमेश्वर ने कहा कि उस बेटा को मोरिया पर्वत में बलिदान कर। मोरिया पर्वत में उस बच्चे को बलिदान कर, वो के परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। और अब्राहम जो है अपने पुत्र को लेकर चलते गया। किधर? सुबह सुबह मोरिया पर्वत में जाकर उस बच्चे को बलिदान करने गया। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। चाकू लिया, लकड़ी लिया, सब कुछ लेकर वहां पर तैयार हो गया। वचन में कहता कि इसहाक को बांधकर लकड़ियों के ऊपर सुलाया गया। 22 वचन में गया था कि जब 21 वचन में गया था कि उसने चाकू लेकर जब जैसे मारने गया, परमेश्वर ने वहां से आवाज दिया, अब्राहम अपने आप को रोक ले। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम से आज तुम जोश में आ रहे हो, आशीष चाहिए वो के बोल रहे हो। यदि आज तुमसे परमेश्वर कुछ मांगा, समझो जिससे तुम ज्यादा प्रेम करते हो, जिस बच्चे से तुम ज्यादा प्रेम करते हो, उस बच्चे को मांग ले, समझो। छोड़ दे उस बच्चे को परमेश्वर सेवा में, छोड़ दे। पास्टर, मेरे एक ही एक बेटा है। कितना बेटा लोग हैं? एक ही एक बेटा है, मैं कैसे सेवा में छोड़ देगा? हालेलुया। वो जानता नहीं है परमेश्वर के नाम की मात्र की एलिया आकर अपनी चद्दर को लेकर एलिशा पर डाल दिया और एलिशा, हालेलुया, वो चल पड़ा सेवा में और एलिया से बढ़कर महान सेवक बन गया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके बच्चों के विषय में कहता कि तू अपने बच्चों को सेवा में बलिदान कर, सेवा में समर्पण कर।
हालेलुया। इस साल में मैंने 2-3 परिवार में गया और परमेश्वर के समय में सबके घर में एक ही लड़का है। हालेलुया। बोला कि तुम्हारा एक ही एक लड़का जो है प्रभु का सेवा में आना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि तू अपने बेटा को प्रभु के राज्य में छोड़ दे। तुम्हारा 2 बेटे लोग है क्या? छोड़ दो एक बेटे को परमेश्वर की सेवा के लिए। कुछ लोगों के घर में आके मैं बोल दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम के माध्यम से प्रभु के सेवा में अपने बच्चों को समर्पण करना। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम से अब्राहम के पास 10 गुण था। कितना गुण था? 10 के 9वां गुण है। 10वां गुण जो था परमेश्वर के नाम के माध्यम की बाइबल का वचन में कहता कि शालेम राजा जब उसके पास आ गया, वचन में कहता कि अब्राहम सारे वस्तुओं का दशमांश देने लगा। क्या करने लगा? सारे वस्तुओं का दशमांश देने लगा। और परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रभु के सम्मुख में, प्रभु के उपस्थिति में सारे वस्तुओं का दशमांश देकर परमेश्वर की ओर से आशीष को पा लिया। 10 गुण हमारे अंदर रहना। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया। अब्राहम के जीवन में इतना आशीष किया कि परमेश्वर के नाम के माध्यम की जीवन के अनेक क्षेत्रों में जीवन में अभिवृद्धि आने लगा। मिला क्या? पढ़ो। तब शालेम का राजा मल्कीसेदक परमप्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया। रोटी और दाखमधु लेकर आया। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया। अब्राहम को आशीर्वाद दिया परमप्रधान ईश्वर की ओर से। परमप्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। तू धन्य हो। तो धन्य हो। और धन्य है परमप्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको, कौन सा वचन है वो? उत्पत्ति 14:20 पढ़ेंगे। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। अब्राहम ने समस्त वस्तुओं का दशमांश दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की अब्राहम के जीवन में रहा वह सारे सोना चांदी धन संपत्ति भेड़ बकरियों में समस्त विषयों में से दशमांश देने लगा। आज हम जोश में आते हैं, परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रभु भोजन लेते हैं। शालेम राजा मल्कीसेदक महायाजक जब परमेश्वर के समय में अब्राहम के पास प्रभु भोजन लेकर आए, दाखरस और रोटी को लेकर आया। हालेलुया। आज जब तुम्हारे पास प्रभु भोजन आपको दिया जाएगा, आज हालेलुया, प्रभु भोजन लेने के समयों में, हालेलुया, प्रभु भोजन खाने के बाद में आप जो है अपने समस्त दशमांश में से, अपने समस्त धन संपत्तियों में से दशमांश देना चाहिए। हालेलुया। प्रभु भोजन लेगा, दशमांश नहीं देगा तो परमेश्वर का आशीष कैसा आएगा? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के माध्यम की अपने कमाया हुआ समस्त धन संपत्तियों में से दशमांश देने का एक स्वभाव था अब्राहम के पास। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया, इसलिए अब्राहम को परमेश्वर ने फलवंतित किया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की ये 10 स्वभाव अगर तुम्हारे जीवन में आएगा तो ये 7 आशीषें आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। 10 स्वभाव पढ़ेंगे। नंबर 1, हालेलुया, अब्राहम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार अपने कुटुंबियों को, अपने घर के लोगों को, अपने सगे संबंधी को छोड़कर वो चल पड़ा। हालेलुया। आइए हम बोलेंगे एक साथ में, अब्राहम ने परमेश्वर की नजरों में
अपने घर को, अपने देश को, अपने कुटुंबियों को छोड़कर परमेश्वर के मार्ग में चलता चलता गया। नंबर 2, उस देश में जहां परमेश्वर ने कानान देश दिखाया, उस देश में गया। किधर गया? कानान देश। परमेश्वर के नाम की बात है कि उरन से वो कानान देश गया। इसका मतलब है कि वचन में कहता कि परमेश्वर के नाम की बात है कि आज हमें जिस जगह में परमेश्वर बोलता है उस जगह में जाना है। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहिए मैं प्रभु के सम्मुख में जहां पर परमेश्वर बोलेगा वहां पर जाने के लिए तैयार है। अब तैयार है? अब तैयार है? तैयार है? समय आने के बाद में मालूम पड़ेगा। हालेलुया। वचन में कहता कि प्रभु के सम्मुख में, वचन में कहता कि तीसरा, मेरे लिए बलिदान कर। वचन में कहता कि अब्राहम ने गाय और कबूतर और चिड़िया, कई पक्षियों को लेकर उनको बीचों बीच काट कर परमेश्वर के लिए बलिदान कर दिए। हालेलुया। आज परमेश्वर के नाम की बात है कि जो भी परमेश्वर हमारे जीवन में धन संपत्ति देगा, उसमें से अपने भेंट को परमेश्वर के लिए देना। हालेलुया। जब बीचों बीच काटा गया वो ऐसा गिर गया। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि जब तुम भेंट देते हो तो परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलता है। नंबर 4, वचन में कहता कि परमेश्वर में अब्राहम ने अपने समस्त विषयों का दशमांश देने लगा। हालेलुया। भेंट अलग है। भेंट जो है आप हर संडे देते हैं। भेंट जो है हर संडे आप देते हैं, जब जब ऑफरिंग उठाया जाएगा तब देते हैं भेंट। लेकिन दशमांश जो है हर महीना आपको देना है। हालेलुया। वचन में कहते हैं कि अब्राहम ने अपने समस्त वस्तुओं में से दशमांश दिया। धन्य है वो व्यक्ति जो वे लोग अपने समस्त धन संपत्तियों में से दशमांश देते हैं। नंबर 5, हालेलुया। कहिए मैं हर समय में परमेश्वर के लिए बलिदान करूंगा। मैं हर समय में परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाऊंगा। आवाज नहीं आती। हालेलुया। आशीष घोषणा करने से आओ, बहुत जोर चला। कमान कहेंगे परमेश्वर के लिए मेरे जीवन में जो भी हो सके उतना मैं परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं दशमांश दूंगा। नंबर 5, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जाओगे कहा। अब्राहम परमेश्वर के मार्ग में चलते चलते सिद्ध होता गया। आज परमेश्वर में भी ये वादा कीजिए कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध बनूंगा। परीक्षाएं, कठिनाइयां, कष्ट आएगा तो भी मैं प्रभु में सिद्ध बनूंगा। वो के वचन दीजिए। हालेलुया। आइए बोलेंगे मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहूंगा, सिद्ध होता जाऊंगा, सिद्ध होता जाऊंगा। चाहे कितने भी समस्या आए, चाहे कितने भी परीक्षा आए, चाहे कितने भी निंदा आए, मैं परमेश्वर के सम्मुख में, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध होता रहूंगा। हालेलुया। नंबर 7, तुम में से हर एक कतना किया जाए। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिए वो लोग कहेंगे मैं बपतिस्मा लूंगा, मैं बपतिस्मा लूंगा। जो लोग बपतिस्मा नहीं लिए वो लोग बोलेंगे मैं बपतिस्मा लूंगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। आज जो विषय में परमेश्वर ने के समय में कहा कि
जो नाम अब्राहम ने बोला बेटे का नाम रखने के लिए, वैसे ही नाम रखा इसहाक। हालेलुया। आज तुम जोश में आ रहे, आपके बच्चे होंगे, आपके परिवार होगा, परमेश्वर जो भी नाम रखेगा आप रखेंगे क्या? अरे बोलिए, रखेंगे? हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माता की, प्रभु जो कहेगा उसे मैं पूरा करूंगा। प्रभु जो तू कहेगा उसे मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। उसके बाद में परमेश्वर के नाम की माता की, परमेश्वर ने कहा कि तू अपने बेटे को लेके जाकर बलिदान चढ़ा। हालेलुया। बस हो गया? कहेंगे हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की माता की, आज इस धरती में जीवन जीने समय में इन 10 बातों को हमारे हृदय में लिख कर आना चाहिए। हालेलुया। कि परमेश्वर तेरे मार्ग में चलते 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 जिन जगहों में तू कहेगा उन जगहों में मैं बना रहूंगा। मैं कानान देश में मैं बना रहूंगा। हालेलुया। मैं बलिदान करूंगा। ओ मैं दशमांश दूंगा। मैं परमेश्वर के समय में, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध होता जाऊंगा। मैं परमेश्वर के समय में जो कुछ वादा किया है उसको मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम से जो कुछ परमेश्वर बोलेगा उसको मैं करूंगा। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर मेरे विषयों में, मेरे परिवार के विषय में कहेगा उससे मैं पूरा करूंगा। ऐसे बोल के निर्णय लेना चाहिए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। यदि तुम परमेश्वर के समय में अब्राहम के समान तुम चलते 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 जाओगे तो प्रभु आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा। तुम आज घर भी जाओ, उत्पत्ति के लिखा उसका 12वां अध्याय से लेकर 22वां अध्याय तक लगातार पढ़ते 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 जाओ अब्राहम के विषयों में। हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर के मार्ग में चलते चलते सिद्ध हो गया। तुम्हें भी सिद्ध होना है, परीक्षाओं में भी सिद्ध होना है, और समस्याओं में भी सिद्ध होना है, और कठिनाइयों में मजबूत होना है। अब्राहम का स्वभाव, अब्राहम का गुण आपके अंदर आए, सचमुच परमेश्वर आपके लिए आकाश के झरोखे के खोलकर महिमा से भरा हुआ आशीषों को देगा। हालेलुया। आइए सभी खड़ा हो जाएंगे।